फ्रेंड्स नमस्कार। यूट्यूब चैनल पर आपके CS बेस्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आज आपको लेकर आया हूँ। इसके पहले मैं आपको पार्ट 5 जो है प्रोवाइड कर दिया था, जो वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर था। तो आज मैं उसी का दूसरा भाग लेकर आया हूँ सारणीबद्ध बना करके, और कुछ इसमें जो है आवेशों के कुछ नियम होंगे, उसके बल होंगे, कुछ गुणधर्म होंगे, गुण होंगे, उसको मैं आज आपको बताऊंगा। तो जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। तो देखिए वैद्युत बल क्या है और गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, किस प्रकार से होते हैं, आइए हम उनके बीच में अंतर जानते हैं। तो दोस्तों देखिए ध्यान से, जो वैद्युत बल है यह बल दो आवेशों के बीच लगता है। जो वैद्युत बल है दोस्तों वह दो आवेशों के बीच लगता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों यह बल दो द्रव्यमानों के बीच लगता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है दोस्तों वो दो द्रव्यमानों के बीच लगता है। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, यह बल जो आवेशों के बीच लगता है यह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल होता है। ये जो बल है दोनों बल होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है दोस्तों, ये जो बल होता है यह बल केवल आकर्षण बल होता है। यह बल केवल आकर्षण बल होता है, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं। और दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं तीसरा अंतर क्या है। यह बल अत्यंत प्रबल बल होता है, यानी जो दो आवेशों के बीच लगता है बल, जो दो आवेशों के बीच बल लगता है दोस्तों वह अत्यंत प्रबल बल होता है। और गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो यह बल दुर्बल बल होता है, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है दोस्तों ये दुर्बल बल होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों चौथा अंतर क्या है। यह बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। जो आवेश है, आवेशों के बीच जो बल लगता है यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है दोस्तों यह बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता, यानी ये जो वाला बल है गुरुत्वाकर्षण बल ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। और ये जो आवेशों के बीच जो बल लगता है वो माध्यम पर निर्भर करता है। अगर उनके बीच में अगर कोई माध्यम रख दें तो उनके बीच वैद्युत बल कम हो जाएगा, लेकिन ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ये अपार लगता है। और पांचवा अंतर है दोस्तों वैद्युत बल में। जो वैद्युत बल होगा, दोनों आवेशों के बीच जो वैद्युत बल होगा वह 10 की पावर माइनस 15 मीटर की जो दूरी से अगर कम पर होगा तो वो कार्य नहीं करेगा। और यह बल छोटी से लेकर बड़ी दूरियों तक लगता है, जैसा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और अन्य ग्रहों के बीच में, ये सभी दूरियों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। लेकिन जो आवेशों के बीच जो बल लगता है दोस्तों वह 10 की पावर माइनस 15 मीटर की कम दूरी पर वह बल कार्य नहीं करता है। आइए हम आवेशों के कुछ गुणधर्म जान लेते हैं, जो हमारे सवाल को हल करने में बहुत ही काम आएंगे और इसे आप याद रखेंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं नोट पॉइंट वन में आप देख रहे हैं कि आवेशों को चिन्ह सहित नहीं रखते हैं। क्यों दोस्तों आवेशों के चिन्ह सहित नहीं रखते हैं? क्योंकि जो आवेशों का चिन्ह है वह केवल उसकी प्रकृति को बताता है कि आवेश किस प्रकार का है, यानी ऋण आवेश है कि धन आवेश है, यानी दोनों आवेश जो है आकर्षित करेंगे कि प्रतिकर्षित करेंगे। तो ऋण और धन जो है केवल उसकी प्रकृति को बताता है कि उनके बीच में बल कौन सा लगेगा, इसलिए जो है जब सवाल हल करेंगे तो चिन्ह सहित नहीं रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों नोट पॉइंट में, जैसा कि आप देख रहे हैं n आवेशों के बीच, अगर आपके पास दोस्तों अगर n आवेश है तो उनके बीच में जो भी बल लगेगा वो n ब्रैकेट में जो उनके बीच बल लगेगा n कोष्टक में n-1/2 बल लगेगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बना करके दिखाया हूँ, यहाँ पर देखिए ये 3 आवेश दिए हुए हैं। इन तीनों आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना बल लगेगा। यहाँ पर मैं लगा कर भी बता दिया हूँ कितना बल लगेगा, और यहाँ से भी मैं समझा दे रहा हूँ कि कितना बल लगेगा। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों ये दोनों आवेशों के बीच एक बल लगेगा,
और इस आवेश से इन दोनों आवेशों के बीच एक बल लगेगा और इन दोनों आवेशों के बीच एक बल लगेगा। तो देखिए दोस्तों कितना बल लगा, तो ये लगभग 3 बल लगेगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपके पास अगर n आवेश है, जैसा कि मान लीजिए अगर आपके पास 4 आवेश है, तो 4 आवेश है तो उनके बीच में 6 बल लगेगा, उनके बीच में 6 बल लगेगा, 6 प्रकार से बल लगेगा। जैसा कि मान लेते हो यहाँ पर एक आवेश और Q हमने रख दिया, तो अब इनके बीच जो बल लगेगा वह 6 बल लगेगा। कैसे, देखिए कैसे, एक बल ये लगेगा ये दोनों आवेशों के बीच, एक बल ये लगेगा ये दोनों आवेशों के बीच, और एक बल लगेगा इन दोनों आवेशों के बीच, 3 बल हो गया, और एक बल लगेगा इन दोनों आवेशों के बीच, और एक बल लगेगा इन दोनों आवेशों के बीच, और एक बल लगेगा इस आवेश से इस आवेश के बीच लगेगा बल। तो ये जो है 6 प्रकार से बल लगेंगे जब आपके पास n बराबर यानी 4 आवेश होंगे तब। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, नोट पॉइंट में, 2 आवेशों के बीच एक अन्य आवेश रखने पर दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा कि दोस्तों अगर 2 आवेश आपके पास अगर हैं, अगर उनके बीच में कोई अन्य आवेश रखा जाए, उनके बीच में अगर कोई अन्य आवेश रखा जाए तो उनके बीच जो बल लगेगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको भी दोस्तों आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं नोट पॉइंट में, किसी आवेश का आधा आधा करने पर, जैसे कोई आवेश है दोस्तों, अगर उसका आप आधा कर देते हैं तो उनके बीच जो लगने वाला बल होगा सबसे अधिक बल लगेगा। जैसा कि कोई 2 कूलाम का आवेश है और एक 4 कूलाम का आवेश है, तो उनके बीच कुछ बल लगेगा। तो अगर मान लो जैसे 2 आवेश हैं, तो 2 आवेश को अगर आधा आधा करेंगे तो एक आवेश हो जाएगा। तो एक और एक आवेश के बीच में जो बल लगेगा दोस्तों वह सबसे अधिक बल लगेगा, यानी आवेश का आधा करने पर जो उनके बीच बल लगेगा वो सबसे अधिक लगेगा। इसको भी दोस्तों आप याद रखेंगे। तो जैसा कि दोस्तों हमने कुछ आवेशों के कुछ गुण के बारे में समझा और वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कुछ समझा हमने। तो दोस्तों इस प्रकार से आप नोट्स तैयार कर लीजिए और याद रखिए, ये आपके परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिंगल 1 नंबर में लगभग पूछे जाते हैं प्रश्न। तो आप दोस्तों इसको याद रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि वीडियो कैसा लगा, वो भी कमेंट करें। तो दोस्तों इस प्रकार से अगला वीडियो मैं अगले पार्ट में लेकर आऊँगा जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे मान लीजिए 2 बल हैं, 3 बल हैं, तो उनका परिणामी किस प्रकार से निकालेंगे, उन बलों का जो परिणामी होगा वो किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे, ये सभी लोग हम लोग उसमें सीखेंगे किस प्रकार से हम लोग परिणामी बल निकालते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग इसे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नोट कर लीजिए।